नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि लगातार 7 दिन आपको करंट अफेयर का मैराथन क्लास मिलने वाला है, तो इसी कड़ी में आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है, दूसरा करंट अफेयर का मैराथन टॉपिक रहेगा। इसमें हम खेल, प्रमुख रचनाएं और चर्चित स्थल के बारे में जानेंगे। ठीक, फिर से इसमें 25 क्वेश्चन होने वाला है और मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रश्न के साथ साथ आप उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 इसका एक आंसर होगा, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। यदि आप केवल आंसर बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा आपको कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर मैंने दिया है, और लास्ट में आप अपना खुद का मूल्यांकन कीजिए कि कितना उत्तर आपके द्वारा सही दिया जाता है। तो इसे आपको समझ में आएगा कि आप करंट अफेयर कितना अच्छा पढ़ चुके हैं या और कितना मेहनत करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, लीजेंड 90 क्रिकेट लीग के विजेता है। ठीक, यह जो है इसका पहला संस्करण है। और जब पहला संस्करण होता है तो वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इस पहला संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में और भी कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होने वाला है, जिसमें से अभी ताजा बात करते हैं तो आईपीएल के कम से कम 2 मैच यहाँ होना प्रस्तावित है। तो लीजेंड 90 क्रिकेट लीग के विजेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स, इसके कप्तान सुरेश रैना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे भी याद रख लीजिएगा कि कप्तान कौन था, तो सुरेश रैना। पहला संस्करण है। वही उप विजेता की बात करते हैं तो राजस्थान किंग्स इसके उप विजेता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ वॉरियर्स शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, 12 दिनों तक चला। तो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने राजस्थान किंग्स को 2 विकेट से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है। यह इसका पहला संस्करण है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में छत्तीसगढ़ को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है? तो छत्तीसगढ़ को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहां हुआ। ठीक है, तो इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। और पदक तालिका में यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो पदक तालिका में प्रथम स्थान सर्विसेज को मिला है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को मिला है। ठीक, याद रखेंगे। वही राज्य की बात करते हैं तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो इसमें आ जाएगा महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ की अब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुल 16 पदक प्राप्त हुआ है, और छत्तीसगढ़ का स्थान की यदि हम बात करते हैं तो इस खेल में छत्तीसगढ़ का स्थान 25वां है। ठीक, तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि 38वां राष्ट्रीय खेल ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर में भी संबंधित है, मतलब इंपॉर्टेंट है वो। ठीक, कई बार ये भी पूछा जाता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हुआ, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, तो कुल 16 पदक प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ को। यदि हम बात करते हैं स्वर्ण पदक का तो कुल 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, 4 रजत पदक प्राप्त हुआ है और 9 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। ठीक, इस तरह से कुल 16 पदक इन्हें प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक विजेताओं को आप जरूर याद रखिए। इसमें प्रभाकर सिंह और प्रकाश साहू योगासन के खेल में से स्वर्ण पदक मिला है। विजय कुमार को वेट लिफ्टिंग में, ज्ञानेश्वरी यादव को वेट लिफ्टिंग में। ज्ञानेश्वरी यादव बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है छत्तीसगढ़ से। इसके बाद ध्यान देंगे विवेक सिंह और कुमारी मिश्रा सिंधु, इन दोनों को कलारीपयट्टू के खेल में स्वर्ण पदक मिला है। हालांकि कलारीपयट्टू ये केवल प्रदर्शन खेल था, इसमें किसी भी प्रकार का पदक नहीं दिया गया है।
तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, छत्तीसगढ़ को कुल 3 स्वर्ण पदक ही प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगामी 3 दिसंबर 2025 को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में भारत और किसके बीच डे नाइट वनडे मैच का आयोजन हुआ है? तो किन दोनों देशों के बीच हुआ है? तो पहला तो एक भारत है, याद रखेंगे 3 दिसंबर 2025 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य वनडे मैच हुआ था। इसमें दक्षिण अफ्रीका विनर थे और भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच डे नाइट वनडे मैच 3 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है। इसका घोषणा पहले का, हालांकि पुराना है, इसे आप ध्यान मत रखिएगा। आप एक चीज और याद रखिएगा कि 23 जनवरी 2026 को, ठीक है 2026 यानी कि जनवरी माह की बात कर रहा हूं, 2026 में भारत और न्यूजीलैंड, ठीक है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था जिसमें भारत विजयी हुआ था। इसके अलावा आने वाले समय में IPL का भी मैच होने वाला है। ठीक है, इसमें 2 मैच कम से कम यहां होना प्रस्तावित है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरे चीजों को आप याद रखेंगे। यहां से आप एक और बात आप मुझे कमेंट में उत्तर दीजिएगा कि IPL का कौन सा संस्करण इस बार 2026 में होने वाला है। ठीक है, संस्करण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। IPL में कुल कितने टीम ने भाग लिया, यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में छत्तीसगढ़ का स्थान है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 7वीं खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान 19वां है। यदि कुल पदक की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को कुल 14 पदक प्राप्त हुआ है, जिसमें से 3 गोल्ड पदक है, 1 सिल्वर पदक है और 10 ब्रॉन्ज पदक है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ 19वां स्थान पर है कुल 14 पदक के साथ। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन की हम बात करें तो इसका आयोजन बिहार राज्य में हुआ था, इतना याद रख लीजिएगा। और इसका शुभंकर गज सिंह, ठीक है, तो बिहार में आयोजित हुआ था, गज सिंह इसके शुभंकर है। और यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं पदक तालिका में तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। अब यहां पे आप ये याद रखिए कि छत्तीसगढ़ से किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तो रंजीता कोरेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, आप रंजीता कोरेटी को याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। ऐसा क्वेश्चन व्यापम और CGPSC में हम कई बार देख चुके हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिए कि रंजीता कोरेटी का किस खेल से संबंध है। तो देखिए ये जूडो के खिलाड़ी है। इसके अलावा स्वर्ण पदक प्राप्त करता अर्जुन कुमार चंद्र और अनंत स्वर्णकार है। इन्हें कलारी पैटू के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। तनु चंद्रा को बैडमिंटन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। वही एक रजत पदक प्राप्त करने वाले राकेश कुमार वर्दा मलखम्ब खेल के लिए मिला है। ठीक है, तो इस तरह से कुल छत्तीसगढ़ को 10 पदक प्राप्त हुआ है और 19वां स्थान इन्होंने अर्जित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के विजेता है। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ये जो प्रीमियर लीग है IPL के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 6 टीमें हैं। यदि हम विजेता की बात करते हैं तो इस वर्ष रायपुर रायनोज और राजनांदगांव पैंथर, तो रायपुर रायनोज और राजनांदगांव पैंथर को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे का कारण है बारिश की वजह से मैच का रद्द होना। तो इस वजह से लास्ट पे जो बचे थे उन्हें संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया है। ठीक, तो इसका दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2024 में संपन्न हुआ है। कुल 6 टीम मैंने आपको बताया, रायपुर रायनोज, बिलासपुर बुल्स, बस्तर बायसंस, रायगढ़ लायंस, राजनांदगांव पैंथर्स तथा सरगुजा टाइगर। तो ये कुल
6 टीम है, 6 टीम को आप याद रखिएगा। इसमें टीम के बारे में तो ना पूछा जा सकता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि कुल कितने टीम भाग ली थी। ठीक है, तो बारिश की वजह से मैच रद्द हुआ और संयुक्त विजेता रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रंजीता कोरेटी। ठीक, मैंने अभी आपको बताया 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इन्होंने जूडो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। किस खेल से संबंधित है? तो जूडो। अच्छा, जूडो के संबंधित 2 और प्रमुख खिलाड़ी है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिन्हें प्रधानमंत्री बाल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पहला हेमवती नाग और दूसरा है योगिता मंडावी। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिए, बार बार मैं रिपीट करता हूं इस वजह से क्योंकि कहीं एग्जाम में आ जाए और आपसे आसानी से बन जाए और आपका रिवीजन भी अच्छे तरीके से हो जाए। अनिमेश क्यूजूर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है हमारे छत्तीसगढ़ से। हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर रेस में। ठीक है, इन्होंने 100 मीटर रेस को 10.18 सेकेंड, है ना, 10.18 सेकेंड में पूरा किया है और इस तरह से ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। अभी तक ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो 100 मीटर रेस को इस टाइमिंग के साथ कंप्लीट किया हो। चलिए, वही आकर्षी कश्यप, किरण पिस्दा भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे यहाँ। किरण पिस्दा फुटबॉल की खिलाड़ी है और आकर्षी कश्यप बैडमिंटन की खिलाड़ी है। चलिए देखिए, रंजिता कुरेटी की बात करते हैं तो ये भी कोंडागांव जिले की रहने वाली है। इससे पहले योगिता मंडावी, हिम्मती नाग, वो भी कोंडागांव जिले की रहने वाली है। तो ये कोंडागांव जिले की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, एक समय ये नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था। पूरे यदि हम बस्तर संभाग की बात करते हैं तो नक्सलियों का काफी ज्यादा वहां आतंक रहा है और इसी एक स्थान पर हमें इस तरह से प्रमुख खिलाड़ी देखने को मिलता है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम बना रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा केराझर जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? केराझर जलप्रपात की यदि हम बात करते हैं तो ये चर्चित स्थल से संबंधित है। इस टॉपिक में चर्चित स्थल खेल से प्रमुख रूप से क्वेश्चन लिया जा रहा है, रचना से भी लिया जा रहा है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे इसमें इस तरह का, हालांकि ये क्वेश्चन तो स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर से इसका संबंध नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं कि करंट में मतलब उसका कहीं ना कहीं हम जिक्र देखते हैं न्यूज़पेपर में हो या कहीं किसी भी रूप में, और उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो इसी संदर्भ में इस तरह का क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपसे ऐसा क्वेश्चन भी बन जाए। तो केराझर जलप्रपात, यदि हम पीएससी की बात करते हैं, व्यापम से की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन कम से कम जलप्रपात से आता ही आता है, चाहे वो ज्योग्राफी का सेक्शन ही क्यों ना हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। तो रायगढ़ में केराझर जलप्रपात स्थित है। ठीक, तो रायगढ़ से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर यह वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित चंपेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट स्थल है। तो ये कहां स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी पुराणों में वर्णित महादेव भोलेनाथ का मंदिर है जो रायपुर के नजदीक चंपारण स्थान पर है। ये 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला चंपेश्वर महादेव मंदिर और दूसरा पुष्टि वंश के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थल के नाम पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं पुस्तक का रचनाकार है। मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सुरेंद्र दुबे। ठीक है, सुरेंद्र दुबे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। पिछले वर्ष की बात करते हैं 2025 के, तो 2025 में इसका निधन हो गया है। ये एक प्रमुख हास्य कवि रहे हैं। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
और राज्य अलंकरण की हम बात करते हैं तो सुंदरलाल शर्मा राज्य अलंकरण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार से भी इसे सम्मानित किया गया। अब आप ये देखिएगा कि पद्मश्री से इसे कब सम्मानित किया गया और सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार से इसे कब सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं ना, आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ से कितने लोगों को पद्मश्री मिला गया है, किसे कब मिला गया है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं जानबूझ के, कुछ चीज आपके लिए भी है। तो इसे आप कमेंट में मुझे उत्तर दीजिएगा या चाहे तो आप अपने मन में इससे इस उत्तर को देखिएगा। ठीक है, तो पद्मश्री प्राप्तकर्ता स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे की अंतिम कृति है मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूं। इसका विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चित लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करते हैं तो ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जांजगीर चांपा के खरौद में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। देखिए, देश भर के शिव मंदिर में भक्तों के लिए सावन माह में भीड़ उमड़ी रहती है, तो इस वजह से ये स्थल जो है काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। तो शिव मंदिर यहाँ स्थित है जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत खरौद में। त्रेता युग की निशानी है। खरौद नगर में प्राचीन कालीन अनेक मंदिरों की उपस्थिति के कारण इसे छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया। हाल ही में चर्चित पीपरछेड़ी जलाशय किस जिले में स्थित है? ठीक है, पीपरछेड़ी जलाशय तो ये गरियाबंद जिले में स्थित है। अब हम जलाशय के बारे में और कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करें जो करंट से संबंधित है। तो आपको याद होगा छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल अभी हाल ही में इसका घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है और यह पहला रामसर स्थल क्या है? बिलासपुर में स्थित है। रामसर स्थल का नाम है कोपरा जलाशय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कोपरा जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है और हाल ही में 2 नवीन रामसर स्थल फिर से घोषित किया गया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक, तो गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा बस्तर ओलंपिक को किस खेल का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हालांकि इसका चर्चा पिछले साल 2025 से काफी ज्यादा हो रहा था कि बस्तर ओलंपिक को आने वाले समय में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और यह भी माना जा रहा था कि इस बार जो 2025 में बस्तर ओलंपिक हुआ वो बस्तर ओलंपिक के नाम से ना होकर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के नाम से होगा। लेकिन 2025 में बस्तर ओलंपिक भी हुआ, अब 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम भी आयोजित होगा। ठीक, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम इसका सही उत्तर होगा। यदि हम 2026 की बात करते हैं तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में होना है। छत्तीसगढ़ में कहां होगा तो इस साल फिलहाल डिसाइड नहीं है। छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी, ठीक है, 14 फरवरी को इसका प्रारंभ हो जाना है, ऐसा संभावना है। इसका शुभंकर का भी घोषणा किया जा चुका है। इसका शुभंकर है मोर वीर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा है। मोर मतलब मेरा होता है, वीर मतलब पहलवान। ठीक है, तो मोर वीर इसका शुभंकर है। 14 फरवरी से इसका प्रारंभ होना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। देखो, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ही इसका आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम की यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत खेलों का आयोजन किया जा चुका है, जैसे कि खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। अब इसी तर्ज पे अब हम देख रहे हैं खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन होना है। शुभंकर मोरवीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आप देखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो इसका सही उत्तर जाएगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। ठीक, अब देखिए
एक चीज और हम यहाँ पे समझ सकते हैं, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम का छत्तीसगढ़ में होना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के आदिवासी परंपरा के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा जी की आत्मकथा का नाम क्या है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरंग के उस पार। सुरंग के उस पार परदेसी राम वर्मा जी का आत्मकथा है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके अन्य साहित्य की बात करते हैं, उपन्यास की बात करते हैं तो आवा है जो छत्तीसगढ़ी उपन्यास है, आरूप फूल है, ठीक है, इसके अलावा प्रस्थान है। तो ये प्रमुख इसकी रचनाएं हैं। कई बार रचना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, तो इसी के संदर्भ में ये प्रमुख है, इंपॉर्टेंट भी है, आप इसे याद रखिए। देखिए सुरंग के उस पार आत्मकथा का नाम है परदेसी राम वर्मा जी के द्वारा इसे लिखा गया है। इसका विमोचन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। यह पुस्तक लेखक के जीवन की चुनौतियों और उनसे पार पाने के साहस को उजागर करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि लेखक कौन है और उसका रचना क्या है। चलिए बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर क्या है? बस्तर ओलंपिक 2025 की जब हम बात करते हैं तो इसका जो चरण की बात करते हैं, 3 चरणों में इसका आयोजन हुआ। कौन कौन सा? तो विकासखंड, जिला और संभाग, 3 स्तरों में इसका आयोजन किया गया है। संभाग स्तरीय खेल की हम बात करते हैं तो ये 13 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ है। शुभंकर वन भैंसा और पहाड़ी मैना है। यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये दूसरा संस्करण है। इसमें करीब 500 नुआ बाट, ठीक है, नुआ बाट। नुआ बाट का मतलब ये होता है जो आत्मसमर्पित नक्सली होते हैं। तो ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं वो भी इस खेल में शामिल हुए हैं, इसे याद रखेंगे। कुल कितने विधाओं में इस खेल का आयोजन हुआ है? तो कुल 12 विधाओं में इस खेल का आयोजन हुआ है। इसे आप याद रखिएगा कौन कौन सा विधा है, आप देख लीजिएगा। ठीक, वन भैंसा और पहाड़ी मैना, इसका उद्देश्य देख लीजिए। ये प्रतीक नक्सलवाद से दूर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने और खेल के माध्यम से शांति का संदेश देने के लिए चुना गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित ऐतिहासिक स्थल दमोदरा किस जिले में स्थित है? तो दमोदरा बहुत ही प्रमुख स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला वन विकास केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना आसना बस्तर में किया जाएगा। ठीक, आसना बस्तर। इसका उद्देश्य है स्थानीय आदिवासियों को आधुनिक कृषि वानिकी, वनोपज के मूल्य संवर्धन और मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना। मतलब आदिवासी जीवन में यदि हम बात करते हैं वित्तीय साक्षरता की या फिर कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया जा रहा है, ठीक है, या ये स्थापित किया जा रहा है। देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे कहां प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो देश का पहला इंपॉर्टेंट है, तो देश का पहला गार्बेज कैफे सरगुजा जिला में स्थापित किया गया है। ठीक, सरगुजा जिला के कहां, तो स्थान की बात करते हैं तो ग्राम रोपाखार मैनपाट में स्थापित किया गया है। यह देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे है। इस कैफे का संचालन कार्ब हट किचन रोपाखार में किया जा रहा है और इसका उल्लेख प्रधानमंत्री की मन के बात में भी किया जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 137वें संस्करण में अंबिकापुर के गार्बेज कैफे का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा?
तो छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जा रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये इसका पहला संस्करण है। कुल खेलों की बात करें तो इसमें अभी 6 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक, कब से प्रारंभ होने वाला है? तो 14 फरवरी से संभावना है इसका प्रारंभ होने का। शुभंकर मोरबीर है, इसे याद रखेंगे। कौन कौन सा खेल शामिल है? हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो मैंने आपको बताया कितने खेल इसमें शामिल किया गया है, तो 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, स्विमिंग और वेट लिफ्टिंग। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि अब इसका उत्तर बताइए, मैं रुक भी नहीं रहा हूं आपके उत्तर के जवाब के लिए, बस मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। आप मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। यदि हम इस तरह से रुकना शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा। मेरा मकसद है कम से कम समय में पूरा 85 क्वेश्चन है आप तक पहुंच जाए और आपका एक रिवीजन हो जाए। देखिए यह जो वीडियो बनाने का मुख्य जो उद्देश्य है, आपका रिवीजन को बेहतर तरीके से करना है। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसका उत्तर देने का। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वें मणिपुर अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट में किस राज्य ने पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग लिया है? तो किस राज्य ने इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इस खेल में पहली बार भाग लिया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। अगला क्वेश्चन, सरगुजा ओलंपिक 2025-26 का संस्करण है। देखिए अभी हमने बात किया बस्तर ओलंपिक का, तो बस्तर ओलंपिक के ही तर्ज में सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका पहला संस्करण है। ये भी 3 स्तरों में किया जाएगा इसका आयोजन, विकासखंड, जिला और संभाग स्तरीय। ठीक है, हाल ही में इसका शुभंकर का लॉन्च कर दिया गया है और इसका शुभंकर है गजरू। ठीक, याद रखेंगे शुभंकर क्या है? गजरू है। सरगुजा ओलंपिक 2025-26 ये फरवरी माह में इसका आयोजन होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिया तिवारी ने किस खेल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? ठीक है, तो किस खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो साउथ एशियन बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रिया तिवारी, याद रखेंगे ये भी प्रमुख नाम है। अगला क्वेश्चन, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम शतरंज की बात करते हैं, शतरंज खेल की बात करते हैं, तो शतरंज खेल पूरे विश्व में, यदि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत से ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो शतरंज के क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें से डी गुकेश, आर वैशाली, विश्वनाथन आनंद ये पूर्व खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, 5-6 बार ये विश्व चैंपियनशिप भी बने हैं। कोनेरू हम्पी, ठीक, दिव्या देशमुख, इस तरह से बहुत सारे शतरंज के खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, तो इसी संदर्भ में देखिए क्वेश्चन फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 2024 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। ठीक, डी गुकेश की यदि हम बात करते हैं तो डी गुकेश ये शतरंज विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आर वैशाली महिला ब्लिट्ज खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त की है। विश्वनाथन आनंद ये 5 बार के शतरंज चैंपियनशिप रहे हैं। ठीक है, कोनेरू हम्पी, यदि हम पुरुष की बात करते हैं विश्व रैपिड चैंपियनशिप में तो वोलोडर मुर्जिन ये
पुरुष चैंपियनशिप है, यह पुरुष विजेता है। ठीक है, वही महिला विजेता की बात करते हैं, कोनेरू हम्पी है। ठीक है, तो 27 वर्षीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी अपना दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब जीता। इससे पहले उन्होंने 2019 में यह खिताब अपने नाम किया था। चलिए इसमें और देख लीजिए, भारतीय खिलाड़ियों ने 2024 शतरंज ओलंपियाड के ओपन और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और डी गुकेश ने, ठीक है याद रखेंगे, डी गुकेश ने शास्त्रीय शतरंज में विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024 के विजेता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल संतोष ट्रॉफी 2024 के विजेता है। संतोष ट्रॉफी की जब बात करते हैं तो ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ठीक है, उपविजेता केरल है। संतोष ट्रॉफी का प्रारंभ 1941 से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय ने 2024 फीडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर वैशाली। देखिए अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक, तो भारत शतरंज के क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार प्राप्त कर चुका है या कौन कौन सा खेल में उपाधि प्राप्त किया है, अपने नाम किया खेल को, तो ये इसमें कुछ लिस्ट है जो 2024-25 से संबंधित है। जैसे हम बात करते हैं डी गुकेश या गुकेश डोमा राजू का, तो 2024 में 18 वर्ष की आयु में सबसे युवा फीडे विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरा, प्रज्ञानंदा रमेश बाबू 2023 विश्व कप के उपविजेता रहे हैं। कोनेरू हम्पी 2024 फीडे महिला रैपिड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, इसके बारे में हमने बात किया। वैशाली रमेश बाबू, इसे आर वैशाली भी कहा जाता है। ठीक है, 2024 फीडे महिला ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है। दिव्या देशमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2024 महिला वर्ल्ड कप विजेता रही है। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, ये भी चर्चित खिलाड़ी है, कम उम्र के हैं, 3 वर्ष के ही है। दुनिया का सबसे कम उम्र का फीडे रेटिंग वाला खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख हस्तियां हैं जो शतरंज के क्षेत्र में काफी चर्चित रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्विसेज। ठीक, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसका पूरा नाम है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। हालांकि कोई राज्य नहीं है, सेना की तरफ से शामिल हुए हैं ये। वही राज्य की तरफ से हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र है और पदक तालिका में दूसरे स्थान पे है, और राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो इसमें टॉप पर महाराष्ट्र है, लेकिन पदक तालिका की बात करते हैं तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक, मेजबान राज्य कौन है? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के 11 शहरों में इसका आयोजन किया गया 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। कुल 35 खेल इसमें शामिल था। थीम है हरित खेल। शुभंकर मौली है। कई बार कूट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, देखिए पदक तालिका में जो प्रथम स्थान पर होता है ना, उसे राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, तो इसे राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान किया गया है। ठीक, इनके पास 68 स्वर्ण पदक है। इस तरह से कुल 121 पदक है। महाराष्ट्र राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर, और पदक तालिका की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर। ठीक है, राज्यों में महाराष्ट्र क्या है? प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप, तो इसका खिताब भारत अपने नाम किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंद ने अपने नाम किया है।
अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएससी में पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड स्लैम को प्रारंभ वर्ष के प्रारंभ होने के आधार पर उसे क्रम से जमाइए, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महिला एकल विजेता कौन है या पुरुष एकल विजेता कौन है। तो आप ध्यान में रखिए कि वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो सबसे पहले जो आयोजन होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है। एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, आप उसे ध्यान में रखिएगा, इससे आपको याद करने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे पहला ट्रिक को आप याद रखिए, ट्रिक बनता है अफवाह, ठीक है। अफवाह, आ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ से फ्रेंच ओपन, वा से विंबलडन और आ से फिर से अमेरिकी ओपन है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये अमेरिकी ओपन है। अब पुरुष विजेता को भी आप ट्रिक्स याद रखिएगा, ये काम आएगा। जय का, ये ट्रिक है, ठीक है। जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, फिर से जैनिक सिनर, फिर से कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ये पुरुष विजेता है, पुरुष एकल विजेता। वही महिला एकल विजेता की हम बात करते हैं तो इसका भी एक ट्रिक बना हुआ है, आप इसे याद रखिएगा। मैं, ठीक है, कोई आर्य नहीं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, मैं कोई आर्य नहीं। मैं से मेडिसन कीज है, को से कोकोगॉफ है, ई से इगा स्वीटेक है और आर्य से आर्यना सबलेंका है, ठीक। देखिए फिर से बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप व्यापम का एग्जाम दीजिए या पीएससी का एग्जाम दीजिए, दोनों ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो क्रम में बता दिया, सबसे पहले जनवरी माह में इसका आयोजन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन को यूएस ओपन भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो पुरुष विजेता जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज। महिला विजेता में मेडिसन कीज, कोको गॉफ, इगा स्वीटेक, आर्यना सबलेंका। तो इस तरह से ये है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2025 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनिक सिनर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस महिला खिलाड़ी को यूनाइटेड किंगडम के बीबीसी द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम के बीबीसी द्वारा भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर के बारे में मैंने आपको पहले बताया, पुरस्कार में भी आपको बताया था उस वाले पिछले वीडियो में कि मनु भाकर को, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग खेल से संबंधित है। देखिए 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। अब सवाल यह है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता, तो 2 बार इन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त किया है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक प्राप्त किया है। मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, एक ही ओलंपिक में 2 पदक इन्होंने अपने नाम किया है, एक मिश्रित में और एक एकल में। अब ऑप्शन भी आपको दे देता हूं, ऑप्शन नंबर ए है टोक्यो ओलंपिक, ऑप्शन नंबर बी है पेरिस ओलंपिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता है? ठीक है, तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाहत सिंह। ध्यान रखेंगे जब भी स्क्वैश खेल की बात होगा
तो वहां पे आप बिना सोचे अनहा सी पे टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा महिला विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का 10वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो 10वां संस्करण किस देश में आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ठीक, याद रखेंगे ये महिला विश्व कप, फीफा मतलब ये फुटबॉल से संबंधित है। जिस तरह से हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में आईसीसी प्रमुख संस्थान होता है, शीर्ष संस्थान होता है, उसी प्रकार फुटबॉल में फीफा प्रमुख संस्थान होता है जो फीफा खेल को ऑर्गेनाइज करता है। तो ब्राजील पहली बार फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ये पुरुष फीफा विश्व कप का मेजबानी पहले ही कर चुका है, लेकिन महिला विश्व कप में पहली बार मेजबानी कर रहा है। ठीक है, ये इसका 10वां संस्करण 2027 में इसका आयोजन होना है। 32 देश इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए किसका चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौम्या गुगलोत। ठीक है, यह भी एक फुटबॉल खिलाड़ी है, सौम्या गुगलोत। ठीक, अच्छा, पुरुष खिलाड़ी को भी पुरस्कार मिला है, तो यह है सुभाषिष बोस। सुभाषिष बोस मोहन बागान सुपर जायंट के हैं और सौम्या गुगलोत जो है ये तेलंगाना की है। ठीक, याद रखिए 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सिर्फ 38 गेंदों पर आईपीएल इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, पिछले वर्ष इन्होंने आईपीएल में भाग लिया और हाँ, इसकी बात करते हैं तो 38 गेंदों में 101 रन इन्होंने बनाया है। किस टीम से शामिल हुए थे? तो राजस्थान रॉयल्स। कई बार एग्जाम में टीम भी पूछ दिया जाता है किस टीम से इसका संबंध है। 38 गेंद में 101 रन बनाकर इन्होंने सबसे कम उम्र के शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं आईपीएल के इतिहास में। ठीक, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, इस खेल का आयोजन बिहार राज्य में हुआ था और इसके शुभंकर गज सिंह हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से या छत्तीसगढ़ के स्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ इसमें 19वां स्थान पर है। कुल 10 पदक प्राप्त किए हैं। 10 पदक, जिसमें 3 स्वर्ण, 1 रजत और 10 कांस्य पदक है। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाए रखा। मतलब पिछले वर्ष भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90.23 मीटर। देखिए, ये जो 90.23 मीटर है, ये अब तक का इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रदर्शन रहा है, हाईएस्ट प्रदर्शन रहा है, जहां ये 90.203 मीटर तक भाला फेंके हैं। ठीक है, वही हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा देखिए, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है, तो टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, इस समय ये करीब 87 मीटर का भाला फेंके हैं। ठीक है, 87 दशमलव समथिंग कुछ है, आप याद रखिएगा। ये पूछा भी गया था एग्जाम में कि कितना मीटर इन्होंने भाला फेंका। तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया टोक्यो ओलंपिक में। वही पिछले बार जब पेरिस ओलंपिक हुआ, तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। तो दोहा डायमंड लीग 2025 में 90.23 मीटर के साथ इन्होंने भाला फेंका और दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और ये इसका अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ठीक है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
और कैरियर में पहली बार 90.23 मीटर का आंकड़ा प्राप्त किया है। ठीक है, तो 16 मई 2025 को कतर के दोहा में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? शेफ अंडर 19, शेफ अंडर 17, तो ये अंडर 19 अंडर 17 दोनों में भारत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो भारत प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये विजेता रहे हैं, और उप विजेता की हम बात करते हैं तो ये बांग्लादेश है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा खेल से संबंधित है। तो इसका खेल है फुटबॉल। ठीक है, तो बांग्लादेश को पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हराकर शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? भारत शीर्ष स्थान पर है 11 पदक के साथ। इन्होंने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि विजेता रहे हैं, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वही चीन की बात करते हैं तो चीन इस खेल में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो 11 पदक, जिसमें से 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक है। चीन इस प्रतियोगिता में 4 पदक ही प्राप्त कर पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का विजेता कौन सा टीम बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांस रहता है इस तरह का क्वेश्चन आने का, क्योंकि देखिए इंडियन प्रीमियर लीग ये अब तक कुल 18 बार इसका आयोजन हो चुका है। अब इस 18 बार में ये पहली बार है जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है ये विजयी हुए हैं। अब विजयी हुए हैं तो उप विजेता भी होगा, तो उप विजेता है पंजाब किंग्स। अब यहां से 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक ये है ऑरेंज कैप और दूसरा होता है पर्पल कैप। ठीक, तो ऑरेंज कैप जो है ये साई सुदर्शन को दिया गया है। किसे दिया गया है? साई सुदर्शन को दिया गया है। और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि पर्पल कैप किसे प्रदान किया गया है, और ये भी आप बताइए कि ऑरेंज कैप किस लिए प्रदान किया जाता है और पर्पल कैप जो है ये किस लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे 18वां इसका संस्करण है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार विजेता बने हैं। 18 साल के लंबे इंतजार और 3 बार फाइनल में हार के बाद आखिरकार विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराकर अपना पहला IPL जीत लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ठीक, तो ICC के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? 2025 का क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें जितना भी क्वेश्चन है 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का है। ठीक, अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि जनवरी 2025 का ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 2024 का भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और कई बार हम एग्जाम में देख भी रहे हैं कि पिछला 1 साल 2 साल पुराना क्वेश्चन भी व्यापम या PSC के द्वारा पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोशिश यही किया जा रहा है कि पिछला, अगर ये वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि 2024 में क्या रहा होगा करंट अफेयर की स्थिति, या 2023 में क्या रहा होगा। तो ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है किसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MS धोनी। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत से कुल 11 खिलाड़ियों को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पहली बार सुनील गावस्कर को 2009 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
ठीक है, तो भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस तरह से भारत से कुल 11 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो मैंने अभी आपको बताया पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। ठीक, तो ट्रिक आप याद रखिएगा, जय का और मैं कोई आर्य नहीं। तो जय का है ना, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फिर फ्रेंच ओपन आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय का यानी कि कार्लोस अल्कराज। ठीक है, वही महिला की बात करते हैं तो कोको गॉफ। ठीक है, तो कोको गॉफ फ्रेंच ओपन की महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने नाम किया है? तो कोको गॉफ ने किया है। तीसरा आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के विजेता है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, जो आईसीसी है ये 3 फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कराता है। पहला है वनडे, दूसरा T20 और तीसरा होता है टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच की बात करते हैं तो अब तक केवल 3 टेस्ट मैच हो चुका है, जिसमें से जो तीसरा टेस्ट मैच है यह दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। ठीक, किसे हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक, पहला संस्करण की यदि हम बात करते हैं तो इसके पहला संस्करण के विजेता है न्यूजीलैंड, दूसरे संस्करण के विजेता है ऑस्ट्रेलिया और तीसरा संस्करण का विजेता दक्षिण अफ्रीका। भारत की यदि हम बात करते हैं तो भारत पहला और दूसरा संस्करण में उप विजेता रहे हैं। ठीक है, मतलब भारत अभी तक टेस्ट मैच में एक बार भी रिकॉर्ड अपने नाम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो 10वां महिला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, और इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में आने वाले 3 वर्षों तक टेस्ट मैच का भी आयोजन होने वाला है, मतलब टेस्ट विश्व कप का। ठीक, अब हम इसमें बात करते हैं पिछला यदि 9वां संस्करण का। देखिए ये हर 2 साल में होता है। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें 2026 का तो इससे पहले 2024 में इसका आयोजन हुआ था। इसमें विजेता की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड इसका विजेता है और वही उप विजेता की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका इसके उप विजेता रहे हैं। ठीक, इसका आयोजन 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड में होना है। अगला क्वेश्चन, विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल। ठीक, यह जो खेल है पुलिस और अग्निशमन कार्यकर्ता के लिए है। 23वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अब समझिए भारत के किस राज्य में होगा? तो गुजरात। भारत को पहली बार इसकी मेजबानी मिली है। और एशिया की बात करते हैं तो एशिया का यह दूसरा देश है जिसे विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन या मेजबानी की जिम्मेदारी मिला है। इससे पहले चीन को मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि भारत को पहली बार इसका मेजबानी मिल रही है। अब भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक 2036 का भी मेजबानी भारत को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूएस ओपन बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ठीक है, तो ये बैडमिंटन 2025 के पुरुष एकल विजेता है आयुष सेठी। देखिए कर्नाटक के रहने वाले हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के एकल खिताब जीतकर BWF 2025 वर्ल्ड टूर सत्र में भारत के खिताब के सूखे को खत्म कर दिया है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक, तो भारत कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। देखिए, भारतीय मुक्केबाजी दल ने कजाकिस्तान, इसका आयोजन कजाकिस्तान में हुआ था, 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। ठीक है, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरह से कुल 11 पदक अपने नाम किया है। कजाकिस्तान में हुआ इसका आयोजन, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। इससे पहले हमने और भी बात किया था शेफ खेल के बारे में, तो वो भी फुटबॉल से संबंधित है। देखिए, डूरंड कप की बात करते हैं तो दुनिया की तीसरी सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता है। दुनिया में तीसरे नंबर का है ये, सबसे पुरानी, और एशिया में सबसे पुरानी ही है ये। ठीक है, इससे पहले प्रथम स्थान पर हम बात करते हैं जो पहली बार फुटबॉल के क्षेत्र में जिस खेल का आयोजन किया गया है वो है फीफा। हाल ही में आयोजित विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक, अब फिर से वही ग्रैंड स्लैम की बात हो रहा है, तो ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम है। ठीक, आप वही याद रखिएगा। पुरुष विजेता की हम बात करते हैं तो जय का, ठीक, और महिला विजेता की बात करते हैं तो मैं कोई आर्य नहीं। ठीक है, तो देखिए कई बार अगर आप कुछ चीज को पढ़ते हैं ट्रिक के माध्यम से तो आप देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से चीजें याद होती है, तो ट्रिक बहुत ही हेल्प करता है। नोबेल पुरस्कार को भी आप इस तरह से याद कीजिएगा। देखिए, तो जय का, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे जैनिक सिनर, पुरुष एकल का खिताब अपने नाम क्या है? क्रम को याद रखिएगा, सबसे पहले अफवाह ट्रिक है, याद रखिएगा, आ से ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पे आता है फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे विंबलडन और चौथे नंबर पे आता है यूएस ओपन या अमेरिकी ओपन। ठीक है, जैनिक सिनर जो कि इटली के रहने वाले हैं। महिला विजेता की यदि हम बात करते हैं तो ठीक है, तो उसे आप याद रख लीजिएगा, ईगा स्वीटेक। ठीक है, मैं कोई आर्य नहीं, तो ई से ईगा स्वीटेक। चलिए, क्वेश्चन फिर से वही पूछ दिया गया है, विंबलडन में महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो ईगा स्वीटेक ने अपने नाम किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे 113वां, हालांकि एक क्रम तो पूछा बिल्कुल भी नहीं जाता है, इंपॉर्टेंट तो यही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस देश से के रहने वाले हैं, किस देश से संबंधित है। ठीक है, जैनिक सिनर इटली के रहने वाले हैं, कार्लोस अल्कराज स्पेन के, जैनिक सिनर फिर से इटली के, मेडिसन कीज अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, कोको गॉफ भी अमेरिका की रहने वाली है, ईगा स्वीटेक पोलैंड की रहने वाली है, आर्यना सबलेंका बेलारूस की रहने वाली है। ठीक है, ट्रिक को देख लीजिए, जय का, ठीक, वही महिला में मैं कोई आर्य नहीं बोल दीजिएगा लास्ट में, अ फ व अ, ठीक है, अ फ व। अमेरिकन ओपन को यूएस ओपन भी कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय कप्तान ने क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल। ठीक है, बात हो रहा टेस्ट मैच का। ठीक, तो दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। प्रथम स्थान पे बात करें तो मंसूर अली खान पटौडी है, ये भी भारत के हैं। ठीक, तीसरे स्थान पे सचिन तेंदुलकर का नाम आता है और चौथे स्थान पे विराट कोहली का नाम आता है। चलिए, 269 रन की पारी खेली है। ठीक, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? मैंने आपको पहले बताया कि इंग्लैंड को अगले 3 बार का टेस्ट मैच के लिए मेजबान देश बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, फीडे महिला चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस भारतीय महिला ने अपने नाम किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। दिव्या देशमुख किसे हराया है? तो दिव्या देशमुख ने हम वतन यानी कि अपने ही देश की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराई है। ठीक है, और इसी के साथ देखिए ये एक और अचीवमेंट अपने नाम की है। दिव्या देशमुख वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 तो अपने नाम की, साथ ही साथ ये भारत की चौथी ग्रैंड मास्टर भी बन गई है, महिला ग्रैंड मास्टर। पुरुषों की बात करें तो 90 से अधिक है, लेकिन महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये चौथे क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर है। और अन्य 3 ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये 3 आपके सामने ही है, कोनेरू हम्पी, आर वैशाली और द्रोणवल्ली हरिका। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसे हराई? तो कोनेरू हम्पी को हराई है। दिव्या देशमुख कहाँ के रहने वाली है? अब तक जितने भी शतरंज के खिलाड़ी को हम देखते हैं ना, सारे के सारे साउथ से दिखते हैं, चाहे वो डी गुकेश हो या आर वैशाली हो, कोनेरू हम्पी हो, ये सारे के सारे साउथ से दिखते हैं। लेकिन दिव्या देशमुख ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? कुल कितने भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है? तो 4। मैंने इसका जवाब आपको पहले दिया है। कौन कौन सा? तो देखिए फिर से, दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी, द्रोणवल्ली हरिका और आर वैशाली। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ठीक है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, इसी साल 2026 में इसका विनर घोषित किया गया है और ये झारखंड है। ठीक है, तो झारखंड का गठन कब हुआ? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, इसके साथ आप और उत्तर दीजिए कि झारखंड का जब गठन हुआ उस समय 2 अन्य राज्य का भी गठन हुआ था, वो 2 अन्य राज्य कौन थे? ठीक है, तो इस तरह का देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन आपके बौद्धिक क्षमता को ही उजागर करता है। यदि आप कमेंट में उत्तर देते हैं तो आप ये समझिए कि आपको वो चीज पता है। ठीक, तो जब पता होता है ना तो चीजें और आसान हो जाता है पढ़ने में। आप यदि कुछ नया पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है, फिर दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो और आसान होता है। तो इस तरह करंट अफेयर भी देखिए हर साल करंट अफेयर बदलता है। आप यदि इंडियन हिस्ट्री पढ़िए, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़िए, किसी भी जीएस को आप पढ़िए, वो एक बार पढ़े, दोबारा फिर उसी को पढ़ना है, फिर उसी को पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको हर बार पढ़ना रहता है। और पीएससी की खासतौर पर यदि हम बात करें तो पीएससी में 10 से 15 क्वेश्चन आता ही आता है। व्यापम में भी अलग से सेक्शन बटा हुआ है करंट अफेयर का, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो या छत्तीसगढ़ के स्तर का हो। तो करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा सब्जेक्ट है, हर साल नया चीज आते ही रहता है, हर साल नया आपको याद करना पड़ता है कुछ ना कुछ। ठीक, तो ये सब कुछ कुछ चीज छोटा छोटा चीजें हैं जो आप याद करके रखेंगे ना, तो आगे का जो करंट अफेयर है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव 2025 का पहला संस्करण कहां आयोजित हुआ है? ठीक है, तो यह भी पहली बार आयोजित हुआ है। अब छत्तीसगढ़ में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन होना है। तो वाटर स्पोर्ट्स देखिए, वाटर स्पोर्ट्स डल झील श्रीनगर में। अब नाम से पता है चल रहा है हमें कि वाटर स्पोर्ट्स है, तो इसका आयोजन वाटर में हुआ होगा। ठीक, बीच गेम से संबंध हमें ये समझ में आता है कि बीच गेम मतलब किसी न किसी बीच के किनारे इसका आयोजन हुआ होगा। खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम। अब विंटर गेम मतलब जहां ठंडी है, ठंडी कहाँ मिलता है हमको? लद्दाख कश्मीर में मिलता है। तो अभी हाल में ही खेलो इंडिया विंटर गेम का भी आयोजन हो रहा है। देखिए, डल झील श्रीनगर प्रथम संस्करण है, डल झील श्रीनगर में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन 21 से 23 अगस्त तक हुआ है। शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर। कुल 6 खेल इसमें हुए हैं, जिसमें 3 पदक और 3 प्रदर्शन खेल शामिल है। ठीक, बाकी ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वेस पेस का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी।
अगला क्वेश्चन, सिनसिनाटी ओपन महिला खिताब, ठीक है, किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईगा स्विटेक। ठीक, ईगा स्विटेक। पुरुष की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल का मतलब ये है, ये सेकंड स्थान पर है। गोल्ड मेडल का मतलब प्रथम स्थान पर, ब्रॉन्ज तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो सिल्वर पदक अपने नाम किया है। विश्व और ओलंपिक भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान हासिल किया है। ठीक है, और 85.10 मीटर के थ्रो के साथ। ठीक, इसका वो भी याद कीजिएगा, इसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितना रहा है? अभी मैंने आपको बताया 90 समथिंग कुछ है, अब बताइएगा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने नेपाल को हराकर सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ठीक, तो किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसे हराकर? तो नेपाल को हराकर जीता है। और वही पुरुष चैंपियनशिप की बात करते हैं तो पुरुष चैंपियनशिप में अंडर 17 है ना, याद रखेंगे, अंडर 17 पुरुष चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसमें भी विजेता भारत है, और उप विजेता की बात करते हैं तो बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसमें महिला अंडर 17 महिला सैफ चैंपियनशिप भारत विजेता है और नेपाल को हराया है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, तो कहां इसका आयोजन किया जाना है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। ठीक है, तो भारत ने 2009 में हैदराबाद में आखिरी बार बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। कब की थी? तो 2009 में की थी। अब अगस्त 2026 में इसका आयोजन होना है दिल्ली में। देखिए आगामी खेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें से है ओलंपिक खेल कब होने वाला है, खास तौर पे ओलंपिक खेल को पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, तो इस तरह का चीजें जो है आप याद रखिएगा, क्योंकि ये दूसरी बार भारत में आयोजित होने वाला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने हाल ही में आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ग्रैंड स्लैम की बात हो रहा है, टेनिस खेल की बात हो रहा है, तो ट्रिक वही आप याद रखिएगा। ठीक है, महिला एकल का खिताब तो आर्यना सबलेंका। ठीक, ट्रिक याद रखेंगे, मेडिसन कीज, कोको गॉफ, यश विगटेक और अंत में आर्यना सबलेंका। ठीक, पुरुषों की बात करें कार्लोस अल्कराज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। और वही स्वर्ण पदक की बात करते हैं तो स्वर्ण पदक चीन ने प्राप्त किया है और इन्होंने भारत को 1-4 से हराया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने कोलंबो में आयोजित 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब किसे हराकर जीता है? तो मैंने आपको बताया पुरुषों में अंडर 17 का खिताब भारत ने अपने नाम किया है, और किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है। यदि सैफ की बात आता है, ठीक है, ये फुटबॉल के क्षेत्र में होता है, अंडर 17 और अंडर 19 दोनों में जो विनर है, ठीक है, ये भारत है, और उप विजेता की बात करते हैं तो बांग्लादेश है। लेकिन महिला की बात करें तो महिला में भारत विजेता है और नेपाल उप विजेता है अंडर 17 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो तीरंदाजी की हम बात करते हैं तो तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो भवानी देवी बनी है। ठीक है। मनु भाकर की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुई है और इनका संबंध शूटिंग खेल से है। ठीक है, यानी कि निशाने बाजी। वही मीराबाई चानू कुश्ती की खिलाड़ी है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, ये भी इनका भी संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 13वां महिला विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें छत्तीसगढ़ से एक फिजियोथेरेपिस्ट का नाम आता है। ठीक है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का नाम आता है छत्तीसगढ़ से। आप कमेंट्स में बताइएगा उनका नाम क्या है। तो अब इसका विनर है भारत। ठीक है, याद रखिएगा भारत विजेता है 13वां महिला विश्व कप। ये वनडे ठीक है मैच है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम रखा गया है। तो फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद का रख दिया गया है। विश्वनाथन आनंद के सम्मान में फीडे के द्वारा ऐसा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना ने किस खेल को अलविदा कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रोहन बोपन्ना अधिक उम्र के, याद रखेंगे अधिक उम्र के, इनका उम्र 43 वर्ष है और 43 वर्ष के उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अभी तक हम जो 4 ग्रैंड स्लैम की बात करते थे, जिसमें पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष डबल में इन्होंने खिताब अपने नाम किया है, पुरुष डबल में। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है? तो पुरुष डबल। ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम में इन्होंने पुरुष डबल में खिताब अपने नाम किया है। इसका संबंध टेनिस खेल से है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा जिसका शुभंकर खम्मा और घड़ी है? किया जाएगा, इसका आयोजन हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कितना मेडल जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मेडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टीम ने महिला ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत पहली बार, या इसके बात करते हैं संस्करण का, तो इसका पहला संस्करण है। ये पहला संस्करण है और पहला संस्करण भारत अपने नाम किया है महिला ब्लाइंड T20 विश्व कप। किसे हराकर? तो नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन श्रीलंका में हुआ है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 113वें डेविस कप का खिताब स्पेन को हराकर किसने जीता है? तो स्पेन को हराकर किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इटली है। देखिए 113वें
डेविस कप। डेविस कप की बात करते हैं तो ये फुटबॉल खेल से संबंध है। ठीक है, इटली विजेता है, स्पेन उप विजेता है, स्पेन को 2-0 से हराया है। अगला क्वेश्चन, लगातार दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। महिला कबड्डी विश्व कप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस क्वेश्चन या फिर बात करते हैं महिला कबड्डी विश्व कप का, तो छत्तीसगढ़ की एक खिलाड़ी ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो किसने भाग लिया है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं इसका उत्तर बताऊंगा, लेकिन तब तक आप सोचिए और जल्दी से कमेंट्स में उत्तर बताइए कि छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने महिला कबड्डी विश्व कप में भाग लिया है। ठीक है, तो इसका संस्करण दूसरा है। बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है। भारत विजेता, उपविजेता चीन। ठीक, तो देखिए उत्तर आपके सामने है। छत्तीसगढ़ से संजू देवी इस खेल में पार्टिसिपेट ली है और भारत विजेता भी बने हैं, और संजू देवी को मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का भी सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक, यदि हम पहला संस्करण की बात करते हैं तो भारत भी है, लगातार 2 बार जीता है। इस समय ईरान उपविजेता रहे हैं। पहला संस्करण का आयोजन पटना में हुआ है, दूसरा का आयोजन ढाका में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 जीता है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025, तो इसके विजेता है बेल्जियम। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। और वही भारत की बात करते हैं तो भारत इसमें उप विजेता रहे हैं। ठीक, आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन मलेशिया में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस खेल का आयोजन किस देश में हुआ, किस स्थान पर हुआ। हालांकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट तो नहीं रहता, लेकिन समझना रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विजेता बेल्जियम है, उपविजेता भारत है। बेल्जियम का यह टूर्नामेंट में पहला खिताब है। भारत 6 साल बाद लौटा और लगातार दूसरी बार उपविजेता बना है। भारत के पास कुल 5 खिताब है, जो ऑस्ट्रेलिया के पास यदि हम बात करते हैं तो 10 खिताब। ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, मतलब सबसे ज्यादा इस खेल को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है, और भारत दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे युवा फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सरोगसी कुशवाहा। इसका उम्र की यदि हम बात करते हैं तो 3 वर्ष, मात्र 3 वर्ष की उम्र में सरोगसी कुशवाहा जो है ये फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी को उपाधि अपने नाम किया। ठीक है, 3 वर्षीय सरोगसी कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने विश्वनाथन आनंद को हराकर जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन एरिगेसी। जेरूसलम मास्टर 2025 का खिताब भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने जीता है। उन्होंने फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को हराया है। ठीक है, कहां इसका आयोजन हुआ था? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने इनमें से कौन सा पदक जीता है? तो भारत के नाम ब्रॉन्ज पदक है। वही गोल्ड पदक की बात करते हैं तो जर्मनी ने गोल्ड पदक अपने नाम किया है, और सिल्वर पदक प्राप्त करता है स्पेन। ठीक है, याद रखेंगे, ब्रॉन्ज पदक भारत ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 2025 फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक याद रखेंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के बात हो रहा है ये। यदि हम इसकी आयोजन की बात करते हैं तो इसका आयोजन घोघला बीच जो कि दीव में पड़ता है, यहां इसका आयोजन हुआ था। संस्करण की बात करते हैं तो इसका दूसरा संस्करण है।
ठीक, तो कर्नाटक पदक तालिका में प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में महिला प्रीमियर लीग 2026 का उद्घाटन किया गया? तो महिला प्रीमियर लीग 2026 की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्घाटन हाल ही में मुंबई में किया गया है। 2026 का संस्करण है ये। वही 2025 की संस्करण की बात करते हैं तो 2025 संस्करण के विजेता है मुंबई इंडियंस, और उप विजेता की यदि हम बात करते हैं तो ये है दिल्ली कैपिटल्स। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला प्रीमियर लीग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद रखिए। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2026 का खिताब विदर्भ ने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन बैडमिंटन 2025 का पुरुष एकल विजेता है। यूएस ओपन बैडमिंटन, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष शेट्टी। तो आयुष शेट्टी पुरुष एकल विजेता बने हैं बैडमिंटन खेल में। भारत के युवा बैडमिंटन स्टार आयुष शेट्टी ने अमेरिका के आयो में खेले गए यूनेक्स यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो एशिया कप पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, याद रखेंगे। विजेता भारत है और उप विजेता पाकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, और यदि क्रिकेट मैच की बात होता है ना तो और भी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ही चाव से देखते हैं। ठीक है, मतलब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं भारत पाकिस्तान के मैच को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। विजेता भारत और उप विजेता पाकिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। और वही उप विजेता की बात करते हैं तो दिल्ली कैपिटल जो है इसका उप विजेता रहा है। ठीक, तो मुंबई इंडियंस ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा WPL खिताब जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तो करंट अफेयर मैराथन सीरीज का दूसरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम तीसरा वीडियो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपके करंट अफेयर को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। और एग्जाम में आप ध्यान रखिए 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो इतना आप जरूर कवर कीजिए। कम से कम एक भय तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा कि कहीं मेरे से करंट अफेयर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।